बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डारू। क्विकली ज़रा बढ़ते हैं आज की डेवलपमेंट्स की तरफ, बड़ी बड़ी खबरों की तरफ, और आपको आगाह करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों से। सबसे पहले तो बढ़ते हैं कि सदर आरफ अलवी एक मरतबा फिर डट गए। सदर आरफ अलवी ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो गवर्नमेंट ने इसको पार्लियामेंट से अंधाधुंध पास किया, तो उसको सदर पाकिस्तान के बाद मंजूरी के लिए भेजा। फाइनल जो मंजूरी थी वो सदर पाकिस्तान के सिग्नेचर से होनी थी, तो सदर पाकिस्तान की तरफ भेजा। तो सदर पाकिस्तान जो है वो डट गए और उन्होंने जो है वो इस बिल को पढ़ने के बाद, इसका बगौर मतालिया करने के बाद, उन्होंने जो है वो बिल आखिर आज ये बिल जो है वापस पार्लियामेंट को भेज दिया। और वापस पार्लियामेंट को बिल भेजा तो साथ में उन्होंने जो एतराज़ात लगा के इस बिल को जो है वो वापस भेजा। उन्होंने तफसील से जो है वो एतराज़ात अपने जो है वो इसके ऊपर रखे हैं। तो एतराज़ात क्या हैं उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं क्विकली, उन पर नज़र डालते हैं। नंबर 1 तो सदर पाकिस्तान ने कहा कि पार्लियामेंट में हुकूमत को कोई इख्तियार हासिल नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उनके जजेस के ऊपर जो है, ऑनरेबल जजेस के ऊपर जो है वो तनकीद करे या उनके खिलाफ कोई कानून साजी करे। और दूसरा, सदर पाकिस्तान ने कहा कि आइन जो है वो सब कानूनों का बाप है, और आइन को जो है वो तब्दील करने के लिए जो है वो 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, सादा अक्सरियत की ज़रूरत है, और जो इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो तीसरा, उन्होंने कहा कि करारदाद में, एक करारदाद के ज़रिए जो है वो कानून को तब्दील, आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता, बल्कि एक प्रोसीजर के तहत जो है वो सादा अक्सरियत से आइन के में तब्दीली की जाती है और उसके में अमेंडमेंट की जाती है। तो ये बिल जो है वो सदर पाकिस्तान ने वापस पार्लियामेंट को जो है वो भेज दिया। तो इस बिल के तनाज़र में ज़रा थोड़ा सा चलते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है इस पर एक खुशी का इज़हार किया और इसको खुशाइंद फैसला करार दिया सदर पाकिस्तान का, और वो डट कर जो है वो सदर पाकिस्तान के पीछे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान ने आइन और कानून के तहत जो है वो एक फ़ैसला दिया और इसको जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि मनो मन जो है वो तस्लीम करे। और सदर पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो आपने बिल पास किया है, इसको उजलत में और जल्दबाजी में जो है ये सारे फैसले जो है बिल पास करने के किए गए, तो इसको जो है वो फिर देखा जाए और देख के जो है इसको पास किया गया, क्योंकि इसको जो है वो इतना कमज़ोर है कि इसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। अदालत आलिया जो है वो इसको उड़ा कर रख देगी और इसको जो है वो फिर इसके ऊपर जो है वो वर्क किया जाए, और वर्क करके इसको अगर मंजूर करना है तो फिर वर्क करके प्रॉपर जो है इसकी तमाम शिकों के ऊपर जो इसकी कमज़ोरियाँ जो है उसको दूर करके जो है वो इसको फिर वापस भेजा जाए। तो तहरीक इंसाफ ने फैसले को जो है वो खुशाइंद करार दिया है, सदर पाकिस्तान के फैसले को, और पीडीएम में जो है इस फैसले पे जो है वो सफ़े मातम बिछी हुई है। सफ़े मातम बिछी हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है, और सदर पाकिस्तान जो है वो पीटीआई का कारकुन होने का जो है वो सबूत दे रहे हैं। तो दूसरे जो वज़रा थे जिनको शौक़ है कि एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और एक जो है वो अपना बयान जारी किया जाए और हर रोज़ जो है वो खबरों में रहा जाए, तो उन्होंने आके भी जो है वो सदर पाकिस्तान पर तनकीद की। और किसी ने जो है वो इमरान खान का जो है वो उनको जो है चेला साबित करने की कोशिश, किसी ने जो है वो तहरीक इंसाफ का जनरल सेक्रेटरी साबित करने की कोशिश की, किसी ने जो है वो सदर पाकिस्तान को जो है वो एक कारकुन पीटीआई का साबित करने की कोशिश, किसी ने सदर पाकिस्तान के मनसब का एहतराम नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर जो है वो तनकीद और उनके ऊपर जो है वो बिला जवाज़ गालियाँ और उनके ऊपर जो है वो फाश गुफ्तगू करने की जो है वो सारे जुर्रत करते रहे। उन इस मनसब का किसी ने एहतराम नहीं किया। और चलते हैं आज की दूसरी डेवलपमेंट की तरफ, और बड़ी इस दिन की जो है वो सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत डेवलपमेंट की तरफ, कि पाकिस्तान की कोशिश जो थी माजी में, यानी कि माजी करीब में, आप इसको माजी बेदनी माजी करीब में देखें तो पाकिस्तान की कोशिश थी, हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश थी, इमरान खान साहब की ज़ाती कोशिश थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की जो कोशिशें थी वो यकीनन रंग लाई, और सालसी चाइना ने की, और पाकिस्तान माजी करीब में उस सालसी में शामिल था। लेकिन अब जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा करवट बदल के ज़रा इस कैम्प में आया, तो पाकिस्तान जो है वो पीडीएम की खुसूसन गवर्नमेंट जो है वो, ये पीडीएम जो है पाकिस्तान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम भी चाहती है और पाकिस्तान भी चाहता है, रियासत पाकिस्तान भी ये चाहती है कि ये दोनों बरादर मुसलमान ममालिक जो है वो अपने करीब आएँ और अपने इख्तलाफात को जो है वो बुलाकर एक नए सफ़र की तरफ जो है वो चलें, और इकट्ठे जिस सफ़र में हम निकले हैं तो इकट्ठे एक ही रास्ते में जो हम सारे मुस्लिम ममालिक जो है वो चले। तो चाइना की ये कोशिशें थी, पाकिस्तान को भी उसने शामिल किया था, लेकिन जब पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन
ऑपरेशन हुआ तो वो हुकूमत गई और इस हुकूमत ने जो है वो आके जो है वो इसकी शदीद मुखालफत की। उन्होंने सामने आके तो मुखालफत नहीं की, क्योंकि इन ममालिक के साथ उनको जो है वो फिर जो है वो इन्होंने मिन्नतें तरले करके जो है वो पैसे लेने होते हैं, तो सामने तो उन्होंने जुरत नहीं की, लेकिन एक पर्दे के पीछे जो है उन्होंने एक जो है वो मुखालफत का बाजार जो है वो गर्म किए रखा। तो इमरान खान साहब ने अपनी दौरे हुकूमत में एक बात की थी। इमरान खान साहब ने कहा था कि सऊदी अरब और ईरान जो है वो माजी के मुस्तकबिल करीब में जो है वो एक दूसरे के करीब आएंगे और करीब आके जो है वो एक दूसरे से इख्तलाफात को ख़त्म करेंगे। तो उस वक्त इमरान खान साहब की जो इस बात को जो है वो इस पीडीएम ने जो है वो एक मजाक और इसको जो है वो एक हवा में उड़ा दिया था और उसको जो है एक फजूल इमरान खान साहब का बयान जो है वो उसको डिक्लेयर किया था। तो लेकिन आज उसी फजूल बयान को, उस हवा में उड़ाने वाली बात को जो है वो एक मोहर तस्दीक सबत की चाइना ने, और चाइना की सालसी में जो है वो सऊदी अरब और ईरान जो है वो इस वक्त बिल्कुल करीब आ गए। उन्होंने आपस के इख्तलाफात को बैठ के जो है वो मुज़ाकरात से तय किया और तय करने पर जोर दिया, और उन्होंने जो है वो आपस के सफारतखाने दोनों ममालिक के दूसरे के मुल्क में सफारतखाने जो है उसको खोलने पर जो है वो इतफाक़ किया। और चाइना की ये जो वन रोड बैंड वन बेल्ट का जो मनसूबा है, और चाइना जो है वो ये कोशिश कर रहा है और चाह रहा है कि ये जो एक ब्लॉक चाइना ने बनाने की कोशिश की, जिसमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, सऊदीया, तुर्की और गल्फ़ के जितने ये जो ममालिक हैं, ये एक मिल के सेंट्रल एशिया जो है वो मिल के एक जो है वो ब्लॉक बनाने की कोशिश, और ये सारे ममालिक जो है वो मिल के ये जो है वो आगे बढ़े। इसमें तो पाकिस्तान तो इससे अलहदा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, और इसी रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत जो है वो पाकिस्तान को एक मनसूबा बंदी के तहत इस जो है वो ग्रुप से अलहदा किया गया, और पाकिस्तान अब इस ग्रुप से थोड़े से वक्त के लिए अलहदा है, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान में पाकिस्तानी राज आने, अवामी राज आने वाला है, पाकिस्तान का राज आने वाला है, और पाकिस्तानी अवाम की जो मुंतखब हुकूमत है वो आने वाली, क्योंकि ये तो हुकूमत हमारे ऊपर रजीम चेंज के ज़रिए जो है वो मुसल्लत की गई थी। तो थोड़ा सा ज़रा चलते हैं क्विकली एक और ख़बर की तरफ के आज अदारा शुमारियात ने जो है एक रिपोर्ट जारी की है, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। सिर्फ आटे के थैले के ऊपर, चीनी के ऊपर और घी के ऊपर, और उसके बाद जो है वो दूध के ऊपर, अंडों के ऊपर जो है वो बहस करते हैं कि 1100 रुपये का एक 1173 रुपये का एक जो है वो आटे का थैला था, जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में था, और जब से ये PDM आई है 1 साल हो गया, तो वो 2775 रुपये का थैला जो है वो एक हो गया है। जो लिबरल कहते थे उस वक्त 1100 पे निकलते थे माइक पकड़ के, और लिफाफे जो अवाम में जाते थे, और अवाम के मुंह में जो ऐसे माइक जो है वो ठोंस के, यानी कि पंजाबी में कहते तुन के कहते थे कि अब आए तब्दीली का मज़ा, अब आए तब्दीली का मज़ा, आगे माइक बंदों के मुंह में, और इनकी अगर इनके इख्तियार में होता तो ये बंदों के गलों में माइक दे के जो है वो बंद कर देते बंदों का सा। तो ये कहते थे कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। अब उनको जो है वो ना तो उनके माइक उठते हैं, और ना वो ऐसे करके मुँह में तुनते हैं, और ना वो कहते हैं कि अब आया रजीम चेंज ऑपरेशन का मज़ा, अब आया रजीम चेंज ऑपरेशन का मज़ा, अब आया शहबाज शफीक का मज़ा, अब आया सबसे बेस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर का मज़ा। तो अंडों की जो कीमत है वो 150 रुपये जो है वो ज़्यादा हुई, और दही पे जो है वो 53 रुपये, और दूध पे जो है वो 50 रुपये, और दालों पे जो है वो मुख्तलिफ रेट, और घी पे जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इजाफा हुआ। इमरान खान साहब के दौर में 400 और 450 रुपये का जो है 1 किलो घी था, जो आज जब के 625-30 रुपये में जो है वो सेल हो रहा है। तो चाहिए कि 190 ग्राम की पत्ती के ऊपर जो है वो 250 रुपये का जो है वो इजाफा हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने, और एक और ख़बर की तरफ चलते हैं कि आज जो है वो एक ख़बर कल से गर्म है कि एक चैम गोई जो है वो पूरे पाकिस्तान की मीडिया पे और सोशल मीडिया पे भी जो है वो एक ख़बर जो है वो उठी हुई है, और उसको जो है वो एक बड़ा जो है वो हाइप क्रिएट की जा रही है उस खबर के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान की वफाकी गवर्नमेंट ने जो है फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो 10 अरब रुपये जारी किए। आज इलेक्शन कमीशन ने खुद आके जो है वो इस बात की तरदीद की है, कोई उनको जो है वो फ़ंड जारी नहीं हुआ। आज 8 तारीख है, आप मेरा जब 20 लाख सुनेंगे तो 9 तारीख होगी। तो ये जो है आज एक उनके पास 24 से 36 घंटे जो है वो रह गए। उसके बाद अगर वो फंड जारी नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो तो इन्हें अदालत के मुर्तकब होंगे, और 11 तारीख को वही अमल दोहराया जाएगा जो इमरान खान साहब के दौर में 12 बजे अदालतें खुली थी, और 12:01 पर जो है वो तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू होनी थी। उससे पहले जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुई, तो फिर वही अमल जो है वो 10 तारीख को रात 12 बजे जो है वो तो इन्हें अदालत नहीं होगी, और
और 12:01 पे जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शुरू कर सकती है। तो ये याद रखिएगा, ये जो रात के अंधेरे में चोर दरवाज़ों से आने वाली गवर्नमेंट है, इसके ऊपर 10 तारीख तक टाइम है। 10 तारीख के बाद 11 तारीख को अगर ये फंड जारी नहीं करते से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो फिर ये जो है इन पे तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी। और ये वही जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई है जो उस वक़्त रात को 12:01 पे शुरू होनी थी। तौहीन अदालत जो है वो कार्रवाई होगी, अगर तो जारी कर दिए तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर ना की तो फिर 12:01 का आपको टाइम याद है, लेकिन तारीख उस दिन 9 थी, इस दिन 11 होगी। तो अपना आप भी अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें और ख़बरों पे आप भी नज़र रखें। हम भी आने वाले ख़बरों को आपके जो है वो गोश गुजार करते रहेंगे अपने इस चैनल के तवज्जुह से। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, आप जहाँ भी अपना और अपने घर वालों का और अपने चैनल का भी ख्याल रखिए। आने वाले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।